सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एमएचसीईटी की रिगार्डिंग। मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा, तो आज मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं। अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, तो आपके पास क्या और ऑप्शंस है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट आपको ग्राम पंचायत से इजीली मिल जाएगा। आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एलसी लिविंग सर्टिफिकेट है जो है, ऑप्शनल सर्टिफिकेट है जो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ये ध्यान रखना, अगर आप डुप्लीकेट या फिर ओरिजिनल अपलोड नहीं करते हो तो फिर एफसी से आपको वो स्क्रूटिनाइज होके आता है। इन केस अगर आपके पास ग्रेजुएशन मार्कशीट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर से सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए हैं उनकी प्रिंट आउट निकाल के उन्हें कॉलेज में जाकर ट्रू कॉपी का स्टैंप और साथ ही में उसके ऊपर प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर और फिर स्टैंप लगवा सकते हो। ये कर सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें दूसरा ऑप्शन है कि आप सिक्स सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो, क्योंकि उसमें लास्ट में मेंशन किया होता है कि थर्ड ईयर पास, और लास्ट में उसमें एंड में मेंशन किया होता है कि पास कैसे, मतलब किस डिस्टिंक्शन से, फर्स्ट क्लास पास है, सेकंड क्लास पास है, या फर्स्ट क्लास पास विद डिस्टिंक्शन है। फिर अगला है, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, या डोमिसाइल नहीं है, या ईडब्ल्यूएस नहीं है आपको अपलोड करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी वो रिसीट लेकर जाके आप एक्नॉलेजमेंट ले सकते हो। उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपकी डिटेल्स मेंशन की हुई थे। आप उस जगह जहाँ जहाँ आपको डोमिसाइल मांग रहे हो, आप वो एक्नॉलेजमेंट कम रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। ताकि क्या होता है कि आप जब आपको एक्नॉलेजमेंट आप अपलोड करते हो तो आपको कोई स्क्रूटिनाइजेशन नहीं आता है। आप जब कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे, तो आप तब आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने कॉलेज में देने होंगे। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आप ईडब्ल्यूएस का भी ऐसे रिसिप्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आपको जब फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो वहाँ पर ऑप्शन आता है आर यू बिलोंग या डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो वहाँ आपको येस करना है। येस करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास मतलब वहाँ स्लैशर आते हैं, फिर आपसे पूछता है आपके पास सर्टिफिकेट है, अवेलेबल है, या फिर दूसरा पूछेगा अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। आपने अप्लाई कर रखा है लेकिन रिसीव, मतलब आपके पास, आपने अप्लाई किया, आपके पास टोकन है लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है। और तीसरा है कि नॉट अप्लाइड, अभी तक आपने अप्लाइड नहीं किया है। अगर आपने अप्लाई कर रखा है बट नॉट रिसीव्ड है, आपको नहीं मिला है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है। अब जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बात करूँ, जैसे एग्जांपल है, मैं हूँ, मेरी कास्ट है एनटीबीटी, और फिर उसका जो सब कास्ट है गौरी 36 है। तो अब मुझे उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, साथ ही साथ उसके कास्ट वैलिडिटी लगेगा और नॉन क्रिमिलियर लगेगा। इन केस आपके पास ये नहीं है, तो आपको वहाँ फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखना है कि जब आप कास्ट सिलेक्ट करते हो, जब आपकी सब कास्ट सिलेक्ट करते हो, तो वहाँ पर नीचे ऑप्शन पूछता है आपका कास्ट एप्लीकेशन नंबर, कास्ट वैलिडिटी, कौन सी अथॉरिटी थी, कहाँ से आपने ये बनवाई, ये सारी चीज़ें। और फिर वहाँ पर पूछता है कि आपका जो है नॉन क्रिमिलियर, नॉन क्रिमिलियर मतलब आपके पास क्या अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब अगर आपके पास ओरिजिनल है, तो आपको ओरिजिनल अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जब लास्ट एंड में। अगर आपके पास अप्लाइड, आपने अप्लाई कर रखा है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको उस सिचुएशन को जब आप सिलेक्ट करते हो, तो आपको रिसीट या जो टोकन है उसकी जगह आप एक्नॉलेजमेंट भी अपलोड कर सकते हो कि आपने अप्लाई कर रखा है लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है। या नॉट अप्लाइड, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप तीसरा ऑप्शन को चुन सकते हो। ऐसे ही कास्ट वैलिडिटी को, अगर कास्ट वैलिडिटी आपको आपको आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो आप नॉट अप्लाइड करोगे। अगर आपने अप्लाई कर रखा है लेकिन आपको नहीं मिला है, तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड करोगे। और अगर आपके पास अवेलेबल है, मतलब आपके पास है, तो आपको ओरिजिनल वो अपलोड करना पड़ेगा।